आ सकता है। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम बता दीजिए जल्दी से। हेक्सा, हेक्सामीन। इसको क्यों पहले नाम ले रहे हो? मेटल है वो तो कॉन्ट्राइन है, वो लास्ट पे नाम आएगा, इसका नाम क्यों ले रहे हो पहले? ठीक है, हेक्सामीन, क्रोमियम। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ट्राइन लगता है, कॉन्ट्राइन में ट्राइन लगता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरफ अंदर ही लगेगा। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया तो अंडरस्टूड है। जब आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा ना तो अंडरस्टूड है, बाहर कितने टाइम प्रेजेंट हो वो खुद ब खुद बता देता है। आपको ट्राइन नहीं लगाना, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। अगर मैं यहाँ पे सोडियम लगा लेता 3 टाइम्स, आपको ट्राई सोडियम नहीं लिखना था। ये ट्राई टेट्रा सिर्फ आपको तब लिखना जब आपको लिगेंड्स को शो करना है, काउंटराइन के लिए नहीं लिखेंगे। सो मैंने लिख दिया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिंपली नाइट्रेट। ठीक है, सिंपली नाइट्रेट लिखना आपको। बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का कितना आएगा? NO3 के ऊपर नेगेटिव, NH3 तो न्यूट्रल है, NO3 के ऊपर नेगेटिव, और अगर NO3 के ऊपर नेगेटिव तो 3 नेगेटिव, 3 टाइम प्रेजेंट, तो इधर कितना आएगा? अब देखो अंडरस्टूड हो जाता है खुद ब खुद। जब आपने हेक्सामीन लिखा ये न्यूट्रल था, उसके बाद आपने क्रोमियम लिखा और नाइट्रेट लिखा और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लिखा। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लिखा तो नाइट्रेट के ऊपर तो -1 होता है, तो ये 3 कैसे आ गया? इसका मतलब ये 3 टाइम प्रेजेंट है, अंडरस्टूड हो गया। ठीक है, अच्छा सेकंड वाले में बता दीजिए, सेकंड का नाम बता दीजिए। कॉन्ट्राइन का नाम पहले पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद डाइसायनाइडो। अब क्या कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? जब कॉन्ट्राइन स्टार्टिंग में प्रेजेंट हो तो कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो जाता है, एनायनिक है तो 8 लगेगा। ठीक है, सो दिस इज पोटेशियम डाइसायनाइडो आर्जेंटेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? सिल्वर +1 ही दिखाता है, ठीक है ना। इसके ऊपर माइनस हो गया -2, इसके ऊपर +1, -2 में से एक घटा तो -1 बचा, इक्वल की साइड लेके जाओ +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूँ, Ag +1 में होगा। ठीक है ना, सिल्वर +1 में होगा। अच्छा, ये जो सिल्वर है, मेरे को ये बता दो, ये सिल्वर कौन से सीरीज से बिलोंग करता है? 3D के कौन से सीरीज से, मतलब किस फैमिली से? कॉपर वाली फैमिली का है, या ऐसा बता दो निकल वाली फैमिली का है, या क्रोमियम वाली फैमिली का है, किस फैमिली का है? सोच के बता दो। ठीक है, नाम पढ़ो इसका वापस, पोटेशियम डाइसायनाइडो आर्जेंटेट +1 में। ठीक, नेक्स्ट वाले का नाम बता दो। ये तो सिंपल है, मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है। क्यों मेटल कार्बोनाइल ने डिलीट कर दिया वैसे, अदरवाइज इस पे तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, क्लास में बोर्ड रखा है। मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, जिनमें एक खास बात क्या देखने को मिलती है मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में? एक खास बात होती है इनमें, सिग्मा बॉन्ड तो बनाते ही हैं, साथ में ये पाई डोनर भी होता है। पाई एसिड, ये CO किसकी तरह बिहेव करता है? पाई एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। CO पाई एसिड की तरह बिहेव करता है। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, दिस इज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, CO इज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। नाम बता दो इसका। दिस इज पेंटाकार्बोनाइल आयरन, सिंपली पेंटाकार्बोनाइल आयरन है ना, सिंपल सा पेंटाकार्बोनाइल आयरन देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब बता दो इन तीनों में क्या खास बात होगी? क्या तीनों कैटायनिक है? लास्ट वाला तो न्यूट्रल है सर, कैसे हो सकता है? नहीं है। ठीक है, क्या तीनों एनायनिक है? नहीं हो सकता है, तीनों एनायनिक भी नहीं हो सकते, लास्ट वाला न्यूट्रल है। ठीक है, पहला वाला कौन सा है? पहला वाला बता दो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? देखो साथ वाले पे नेगेटिव है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पे कैसा होगा? पॉजिटिव, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स? अगर काउंटराइन स्टार्टिंग में प्रेजेंट हो तो कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा, अगर काउंटराइन स्टार्टिंग में प्रेजेंट हो तो कॉम्प्लेक्स एनायनिक, अगर काउंटर आइन एंड पे प्रेजेंट हो तो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक, और अगर काउंटर आइन ही प्रेजेंट ना हो और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज भी ना हो तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर चार्ज हो और काउंटर आइन ना हो तो देख के आप इजीली बता सकते हो, तो ये भी तो नहीं है। अच्छा अब मुझे बता दो, क्या ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब जब लिगेंड सेम, काउंटर की बात नहीं होती, सिर्फ लिगेंड्स की बात होगी। मुझे बताओ, यहाँ पे लिगेंड 6 सेम तरह के, यहाँ पे लिगेंड 2 सेम तरह के, यहाँ पे लिगेंड 5 सेम तरह के। इसका मतलब ये होगा, इन सब में कॉमन बात ये होगी कि सारे के सारे कैसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ये सवाल पहले भी आ रखा है 2023 में, 2023 में सवाल आया था, सेम पैटर्न पे सवाल था। ठीक है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे। चलो यहाँ तक तो सही बात है। अब मेरे को ये बता दो, ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री बता दो मेरे को। इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री, पहले वाले का ज्योमेट्री बता दो। 6 लिगेंड दिख रहे हैं इसमें, तो आंखें बंद करके बता सकते हो कि ज्योमेट्री क्या होगा? 6 का ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल होगा। अच्छा इसमें बता दो, इसमें बता दो कितने लिगेंड है? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का क्या ज्योमेट्री देखने को मिलेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का लीनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इज लीनियर सिंपली। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कैसे होगा? लीनियर होगा। स्क्वायर प्लेनर बोल रहे, CN और ये CN, ये CN और ये CN, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, लीनियर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लीनियर। इसका बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे? 5। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पर कितना आएगा? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पायरामीटर।
ये ध्यान में रखना, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, वैसे तो पता होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए, ठीक है। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेता हूँ, यहाँ पे ज्योमेट्री लिख लेता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है। 2 का लीनियर सेम तो है ये, तो उसमें भी पढ़े तो केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है ना, बस इसके हिसाब से नहीं देखते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं देखते वहाँ पे। अच्छा 3 का ट्राइगोनल, नहीं प्लेनर, ये भी भूल गया, बनाना पड़ेगा ज्योमेट्री साथ में। देखो बना लेता हूँ, ठीक है ना। लीनियर कैसा आएगा, देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मेटल लिख लेता हूँ, और मान लीजिए साइड लीनियर लिख लेता हूँ, इस साइड लीनियर लिख लेता हूँ, क्या गया लीनियर, ठीक है। अच्छा ट्राइगोनल प्लेनर कैसा आएगा, मेटल ट्राइंगल की तरह इस तरीके से, लीनियर लीनियर लीनियर, ठीक है, ये आएगा ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा 4 का बता दो, 4 का बता दो। 4 में 2 ऑप्शंस होते हैं, 4 में 2 ऑप्शंस होते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। 4 का टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और 4 का, इसी के साथ में लिख लेता हूँ मैं, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, ठीक है ना। 4 का टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और 4 का स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। दोनों किसमें डिफर करेंगे, ज्योमेट्रीज में तो डिफर करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भी डिफर करेंगे, ठीक है। इसका sp3 और इसका क्या पता आपको, इसका sp3 और इसका dsp2 भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा 5 का बना दिया मैंने वहां पे, 5 का बता दीजिए, ट्राइगोनल, ठीक है। 6 का, ठीक है 6 का ऑक्टाहेड्रल। 7 का, 6 तक ही करना है वैसे आपको। 7 का क्या आ जाएगा, पेंटागोनल बाइपायरामिडल, ठीक है ना, पेंटागोनल बाइपायरामिडल। और पेंटागोनल बाइपायरामिडल ध्यान देना, बताइए पेंटागोनल बाइपायरामिडल का हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, बाकी तो सेम है, बाकी तो आपको पता है। sp आ जाएगा, sp2 आ जाएगा, उसके बाद sp3 आ गया, dsp2 आएगा, उसके बाद इस वाले का sp3, tbp का कितना आएगा, sp3 3 4 5, sp3d आएगा ना, d2 नहीं आएगा, d आएगा, sp3d आएगा, ठीक है ना, sp3d, ठीक है। अच्छा ऑक्टाहेड्रल का sp3d2, sp3 इसका sp3d, बताओ कौन से d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, 3 मतलब सेम वाले होंगे, फिर 3 सेम वाले कौन से हो जाते हैं, tx/dz और dzx हो जाएंगे पेंटागोनल बाइपायरामिडल में, ठीक है। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में कॉमन बात क्या है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है।